आज की क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करते हुए जो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कराया था, यह जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये भी क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये डायग्राम। ठीक है, इसमें जो एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होना चाहिए डेप्थ में जाके वो हमने नहीं किया था पिछली क्लास में, वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। फटाफट अगर थोड़ा सा रिकॉल करें अगर हम लोग पहले का, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करें तो टेस्टिस इज रेफर्ड एज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है क्योंकि इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, तो जो मेल गेमेट बनाएगा ऑब्वियस है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। फिर इसके पीछे कैप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दैट इज एपिडिडाइमिस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। इस एपिडिडाइमिस के अंदर क्या होगा, स्पर्म्स का स्टोरेज होगा, लेकिन टेम्पररी, परमानेंट नहीं। फिर जब रिक्वायरमेंट होगी तो डक्टस डिफरेंस या वैस डिफरेंस से होता हुआ ये कहाँ जाएगा, ये आगे मूव करना स्टार्ट करता है, जिसमें कि सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड सबके सिक्रीशंस जाके मर्ज होंगे उसमें, और फिर ये जो यूरेथ्रा है इसके थ्रू ये बाहर रिलीज हो जाएगा। और एक्सटर्नली ये जो जेनाइटल ऑर्गन है दैट इज पेनिस। मैंने इतनी सी बात समझाई थी आपको पिछली क्लास में। अब आज की क्लास में उसके आगे मैं बताने जा रही हूँ। एक्सटर्नली अगर हम बात करें तो ईच टेस्टिस इज कवर्ड बाय a skinny structure which is known as scrotum। इसको हम लोग स्क्रोटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मतलब क्या हुआ, जो टेस्टिस है वो जिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होता है उसको हम स्क्रोटम कहते हैं। समझेंगे ध्यान से, उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। अब एक जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि एब्डोमिनल कैविटी जो है बॉडी में, एब्डोमिनल कैविटी कहाँ है, तो डायफ्राम के नीचे वाला पार्ट है, बॉडी का लोअर पार्ट है। तो जो ये एब्डोमिनल कैविटी है, इस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर सेवेंथ मंथ के पहले, समझेंगे मैं क्या बोल रही हूँ। सेवेंथ मंथ पता है मैं कौन सा बोल रही हूँ, जब कोई मेल चाइल्ड अपनी मदर के वॉम्ब में होता है तब की बात मैं कर रही हूँ। ये फैक्ट आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ कि सेवेंथ मंथ के पहले तक जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होगा, लेकिन सेवेंथ मंथ के बाद जो टेस्टिस है वो डिसेंड आउट कर जाएगा, और जिस पाउच के अंदर प्रेजेंट होगा उसका नाम है स्क्रोटम। अब एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है, सवाल ये उठता है कि इस स्क्रोटम को विद टेस्टिस बाहर जाने की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन तो बनता है। तो इसको बाहर जाने की रिक्वायरमेंट ये है, ये थोड़ा सा जीरो सा लग रहा है, इसको मैं सही करती हूँ। क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, किस चीज के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 2 से 2.5 डिग्री, मतलब 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर टेम्परेचर चाहिए उसको। किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो हम यहाँ पे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्स लेस टेम्परेचर दैन द बॉडी टेम्परेचर। अगर आपने नहीं प्रोवाइड किया तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता। तो आपने पहला टर्म क्या सीखा, मैंने आज की क्लास में आपको पहली चीज क्या सिखाई है, बॉडी में एक्सटर्नली टेस्टिस जिस पाउच के अंदर प्रेजेंट होगा उसको हम स्क्रोटम बोलेंगे। स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस प्रेजेंट है, अवेलेबल है, वो उस मेल चाइल्ड के, जब वो अपने मदर्स वॉर्म में था तो सेवेंथ मंथ तक वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर था। फिर सेवेंथ मंथ के बाद वो क्या होगा, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर हो जाता है। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है,
कि जब वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होगा तो ऑब्वियस है किसी न किसी कैनाल के थ्रू होगा। तो जिस कैनाल के थ्रू वो बाहर वहां से रिलीज होगा उसको हम लोग इनगुइनल कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? इनगुइनल कैनाल बोलते हैं। समझ गए? मैं एक स्टेटमेंट नोट करके लिख देती हूँ आपको जो मैं समझा रही हूँ। मैंने आपको अभी अभी टर्म बोला है इनगुइनल कैनाल। क्या बोला है मैंने? इनगुइनल कैनाल बोला है। तो सबसे पहली चीज, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जो कैनाल है उसका आपको नेम मेंशन करना है जिससे कि जो टेस्टिस है वो डिसेंड आउट होगा। सबसे हैरानी की बात है कि खुद अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेज में अप टू 7 मंथ ये टेस्टिस अंदर थे। ये आपको पता नहीं था इसके पहले, है ना? ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्या होगा, पहले बॉडी के अंदर होता है फिर बाद में वो डिसेंड आउट हो जाता है। ठीक है? तो जहां से ये दोनों क्या होगा, टेस्टिस बाहर रिलीज आउट हो जाएगा। तो मैं लिख देती हूँ इसको। मैंने आपको अभी भी टर्म बोला है इनगुइनल कैनाल, INGUINAL। मैंने क्या बोला है? इनगुइनल कैनाल्स पेयर में है। तो एक्चुअली क्या है, ये दो पैसेज होते हैं। एक्चुअली क्या है, ये दो पैसेजेस होते हैं। कहाँ होगा? तो एंटीरियर मतलब फ्रंट साइड वाले एब्डोमिनल वॉल में होता है ह्यूमन की। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो टेस्टिस है उससे बाहर वहां पे डिसेंड आउट होगा। तो इंगुइनल कैनाल्स में हम लोग लिखेंगे द inguinal canals are the two passages in the anterior abdominal cavity वॉल कर देते हैं, ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ऑफ ह्यूमन विच, काम क्या है इसका? विच कन्वे द स्पर्मेटिक कॉर्ड्स। इसका मतलब क्या है मैं समझा रही हूँ आपको। कन्वे द स्पर्मेटिक कॉर्ड्स। अब देखिए, हम लोग पहले डायग्राम पे जाते हैं। इसको नोट कर लिया आपने? कर ही लिया होगा, एक लाइन है इसके बाद मैं एक डायग्राम पे जाती हूँ। देखिए, ये आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। आप समझेंगे, यहाँ मेंशन या मार्क नहीं किया गया है, बस इस डायग्राम का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए कर रहे हैं कि हाँ आपको एटलीस्ट देख के समझ आ जाए जो मैं बोलना चाह रही हूँ। मैंने क्या बोला अभी अभी? अगर हम लोग यहाँ पे एक लाइन डाल दें, ऐसे समझिए इसको। अगर हम क्या करें, यहाँ पे एक लाइन मार्क कर दें, ये ठीक है। और अगर हम ये सपोज करें कि ये जो लाइन है वो लास्ट लाइन है एब्डोमिनल कैविटी के लिए, तो एब्डोमिनल कैविटी का जो वॉल है, तो ये टेस्टिस जो है और जो ये भी टेस्टिस है, ये दोनों पहले कहाँ थे? तो ये दोनों पहले एब्डोमिनल कैविटी के अंदर थे। ये भी अंदर था और ये भी अंदर था। पहले इतनी बात समझ आई या नहीं आई? यस और नो?
जब कोई मेल चाइल्ड अपनी मदर्स वोम में था, तब 7th मंथ के पहले ये टेस्टिस भी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर था और ये भी अंदर था। पहले इतनी बात समझ आई मेरी? अगर मेरी आवाज जा रही है तो रिप्लाई करेंगे उधर से, मेरी बात समझ आई? यस मैम। तो जब ये अंदर था तो ऑब्वियस है काम तो चलेगा नहीं, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए इसको बॉडी के, आपकी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उस टेम्परेचर पे स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो सकता। जब उस टेम्परेचर पे स्पर्मेटोजेनेसिस हो ही नहीं सकता, तो अब इसके अंदर जो स्पर्म्स हैं बनना कैसे है, उनको किस तरीके से फॉर्म होगा, तो इस बेचारे के पास मजबूरी है। अब होगा क्या एक्चुअली कि ये जो एब्डोमिनल कैविटी का जो वॉल है, अपना कॉमन सेंस लगाइए, अगर यहाँ पे होल नहीं होगा तो ये बाहर कैसे जाएगा? पहले इतना बताइए, ये बात समझ आई मेरी? अगर यहाँ पे होल प्रेजेंट होगा ही नहीं तो कैसे जाएगा बाहर? ये होगा, होना पड़ेगा ना इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, होल्स होते हैं जिसको हमने, अब उसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं, कैनाल। तो मैंने यहाँ पे टर्म आपको बोल दिया, बता दिया, सिखा दिया, इंगुइनल कैनाल। ठीक है, तो ये जो इंगुइनल कैनाल्स हैं, इसी के थ्रू जो टेस्टिस है वो डिसेंड आउट हो जाएंगे। तो कहाँ चला गया फाइनली? तो ये देखिए एब्डोमिनल कैविटी के जो वॉल है उससे ये बाहर चला गया। फिर मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई कि अभी जो मैंने स्टेटमेंट में लिखा, तो मैंने वहां पे मेंशन करा है कन्वे द स्पर्मेटिक कॉर्ड्स। तो जब ये यहाँ से डिसेंड आउट हुआ है तो ऑब्वियस है कि उस कैनाल के थ्रू कोई ना कोई कॉर्ड अवेलेबल होगा इसके पास, जिससे वो डिसेंड आउट हुआ है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर गया है। तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि हमारे बुक में जब लिखा नहीं है तो हम इतना दिमाग खराब क्यों कर रहे हैं? हमें क्या सीखना है? बस आपको बस इतना सीखना है कि आपको ये याद होना चाहिए कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कैनाल। आपको सिर्फ इंगुइनल कैनाल का नाम याद होना चाहिए कि अगर आज के बाद से कोई आपसे पूछे कि मेंशन द नेम ऑफ दैट कैनाल थ्रू विच both testes descends out from abdominal cavity after 7th month of gestation period। जो फीमेल का गेस्टेशन पीरियड है उसके 7th मंथ के बाद वो क्या होगा, बॉडी से बाहर डिसेंड आउट हो जाएगा। ठीक है, ये रही एक चीज। तो ये मैंने आपको इंगुइनल कैनाल के बारे में सिखाया। अब आगे के डिस्क्रिप्शन को बहुत ध्यान से सुनेंगे, उसको मैं स्टार्ट तो जीरो से कर रही हूँ बट उसको बहुत आगे लेके जाएंगे हम लोग। पॉइंट नंबर 1, ईच ह्यूमन मेल कंटेन्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस। इसमें कोई दिक्कत है? हर एक ह्यूमन बीइंग के पास क्या है, टेस्टिस का पेयर है, मतलब दो होंगे नंबर में। दूसरी बात, ये जिस पाउच में प्रेजेंट है, द नेम ऑफ दैट पाउच इज स्क्रोटम। ये भी पता है आपको उस पाउच का नाम क्या है, स्क्रोटम है। ठीक है, तीसरी चीज जो अब आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ, तीसरी और थर्ड चीज ये है, समझेंगे बहुत ध्यान से। यहाँ पे थर्ड थिंग क्या है कि अगर हम ऐसा करें कि ये जो टेस्टिस है इसको अगर हम, सिर्फ टेस्टिस की बात कर रही हूँ मैं, आगे पीछे कुछ नहीं देखना है, एपिडिडाइमिस नहीं, पेनिस नहीं, वैस डिफरेंस नहीं, कुछ भी नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली टेस्टिस। अगर हम इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन स्टार्ट कर दें, मतलब कंपार्टमेंट्स बनाना स्टार्ट कर दें, तो अगर हम कंपार्टमेंट्स बनाना स्टार्ट कर दें तो होता क्या है, ईच टेस्टिस कंटेन्स 250 कंपार्टमेंट्स। कितना बोला मैंने? 250 कंपार्टमेंट। 250 डेटा याद होना जरूरी है, किताबों में वैरी करेगा, ऑथर टू ऑथर जैसे जैसे चेंज करेंगे नाम बदलेगा, बट आपको एनसीईआरटी का डेटा याद रखना है। फिर अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हाँ, उसको हम लोग कहते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल में कंपार्टमेंट, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? टेस्टिक्युलर मतलब टेस्टिस का, और लोब्यूल मीन्स कंपार्टमेंट। तो अभी अभी जो मैंने आपको स्टेटमेंट दिया है, तो मैंने क्या सिखाया आपको? मैंने वहां पे आपको एक बात सिखाई
हर एक जो टेस्टिस है, पहले मैंने स्टार्ट कहाँ से करा उसको, ये तो खैर नोट पॉइंट है, ये आपकी बुक में है नहीं बट था, कभी कभी कई बार पूछ लिया जाता है तो मैंने आपको बता दिया। फिर जब हम टेस्टिस के रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करते हैं तो समझेंगे बहुत ध्यान से। मैंने क्या बोला, ह्यूमन मेल contains pair of testes, a pair of testes, इतना तो पता ही है आपको। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको, मैं यहाँ पे ईच लिख रही हूँ, मैं मतलब मैं एक की बात कर रही हूँ। ईच टेस्टिस contains 250 compartments। क्या हो गया, ईच टेस्टिस contains 250 compartments which are known as, testicular lobes, हाँ, which are known as, जिसको हम टर्म देंगे यहाँ पे, हम लोग उसको बोलेंगे तो बन गया टेस्टिकुलर, और फिर क्या हो गया, लोब्यूल्स हो गया, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो गया। ईच टेस्टिस कंटेन्स 250 कंपार्टमेंट्स विच आर नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इसमें कोई दिक्कत किसी को? हमने यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकाला, हमने बोला अच्छा, अगर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक ह्यूमन मेल में कितना हो जाएगा, एक ह्यूमन मेल में कितना हो जाएगा, 500 डबल कर देंगे उसका, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, उसका डबल कर देंगे। ऑब्वियस कॉमन सेंस है, हम एक की बात कर रहे हैं, मैं बार बार वही चीज रिपीट कर रही हूँ, हम लोग मात्र एक के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टेस्टिकुलर जो लोब्यूल्स है उनका नंबर हो गया कितना, टोटल 500, ईच टेस्टिस में 250, ईच टेस्टिस में कितना हो गया, 250 हो गया, ठीक है। पहले मुझे एक इमेज आपको एक्सप्लेन करना है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आगे बढ़ूंगी। आगे चले हम लोग। yes ma'am, अब समझेंगे ध्यान से कि अगर हम एक डायग्राम को समझने के लिए, अभी बाकी लेवल्स पे ध्यान नहीं देना, ईच एंड एवरी थिंग जो है वो आपको क्लियर हो जाएगी जैसे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो, आपको उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देखिए, तो ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, तो क्या है, आपको एक कंपार्टमेंट नजर आ रहा है यहाँ पे। अब अगर हम 250 बना दे तो क्या दिखेगा बच्चे को, एक लाइन 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 नजर आएगी, ऑब्वियस सी बात है। समझाने के लिए यहाँ पे आपको कंपार्टमेंट्स बताए गए, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका पूरा कंप्लीट ट्रांसवर्स सेक्शन कर दे, ऐसे कट कर दें, तो ध्यान से देखा गया तो कौन सी बात पता चली, पता ये चला कि हर एक टेस्टिस जो है वो ऐसे ऐसे, ये एक मात्र एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसवर्स सेक्शन है। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, तो अगर एक ट्यूब है, एक आपके पास ऐसे इस तरीके से ट्यूब है, ठीक है, उसको ट्रांसवर्स सेक्शन करके ऐसे काटिएगा तो ऐसा ही गोला ही तो नजर आएगा आपको, है ना, ऐसा ही सर्कल नजर आएगा आपको। तो ऐसे एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का नंबर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं। तो हम लोग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सही में ये जितना सीधा आपको दिख रहा है इतना सीधा है नहीं, सुपर कॉइल्ड होते हैं, ठीक है। पहले मेरी इतनी बात समझ आई। टेस्टिस, एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं,
250 compartments. ठीक है, एक ह्यूमन मेल में 500. वेरी गुड। और अगर हम एक ही टेस्टिकुलर लोब्यूल को और जूम करके देखें, उसमें कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखेंगे आपको? And 1 to 3 highly coiled. वेरी गुड। ठीक है, तो ये एक मार्वेलस कॉन्सेप्ट है। पहले बच्चों को यही समझ नहीं आता कि पूछ के देखेंगे, आप खुद भी पूछेंगे तो वहां पे आपको बात समझ आएगी। बच्चे पहले इसमें पजल होते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल है कि टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। तो मैंने आपको कौन सी बात बताई? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर 250 इन ईच टेस्टिस, बट इन ओनली वन टेस्टिकुलर लोब्यूल 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules are present. और अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि द HOD ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बोलने का क्या मतलब है? जैसे कैसे आप बचपन से, जब मैं आपको बॉटनी पढ़ा रही थी, प्लांट रिप्रोडक्शन, तो बचपन से आप पढ़ते आते थे, कोई आपसे पूछता था बताओ पॉलन ग्रेन कहाँ बनता है, तो आप बोलते थे कि एंथर के अंदर बनता है, यही बोलते थे ना। बहुत ज्यादा से ज्यादा हुआ तो आपने बोल लिया Yes, पॉलन सैक के अंदर। लेकिन जब मैंने आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया तो वहां पे मैंने आपको ये बात भी सिखाई कि एंथर का ट्रांसफर सेक्शन करते हैं तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जो आपको नजर आता है, उन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक उसी तरीके से पहले आपने ये तो सीखा था, 10th तक हर बच्चे को इतना जरूर पता होता है कि स्पर्म्स आर फॉर्म्ड विद इन द टेस्टिस। लेकिन आज की क्लास में मैंने आपको क्या स्पेशल चीज सिखाई है? ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ऐसे ही नहीं बनते वो मिलियंस के नंबर में। उसका रीजन ये है कि जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये भी 1 से 3 250 कंपार्टमेंट के अंदर मात्र एक टेस्टिस के अंदर बैठा हुआ। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है, इनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को जब ट्रांसफर सेक्शन करके देखा जाता है तो बीच में जो उसका पैसेज होगा, ऑब्वियस है वहां पे हम लोग ल्यूमेन वर्ड कोई कॉपीराइटेड थोड़ी है इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए। ल्यूमन आपको बॉटनी जूलॉजी हर जगह देखने सुनने को मैम मिलता है। उसका मतलब होल होता है. हाँ, तो ये जो ल्यूमेन है यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है, तो अब देखिए ध्यान से, जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है तो इस ल्यूमेन की वॉल के साथ सारे के सारे स्पर्म्स जो है ये चिपके हुए, स्टिक होके रखे हुए हैं। और जैसे ही इनका मैचुरेशन हो जाएगा, इस ल्यूमेन में फ्री हो जाएंगे, मूव करता हुआ एपिडिडाइमिस में जाएगा। एपिडिडाइमिस से अब मैं क्या बोल रही हूँ देखिए, मैंने बोला कि जैसे ही जो ये स्पर्म्स है टेस्टिस के अंदर, कैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये फॉर्म हो रहा है, जब बनेगा, बनने के बाद जैसे ही मैच्योर होने के बाद वो फ्री होगा तो जाके एपिडिडाइमिस में टेम्पररी स्टोरेज करके रखेगा। फिर वापस ये वास डिफरेंस से होता हुआ फिर उसी तरीके से सारे एसेसरी ग्लैंड्स की सिक्रीशन को लेता हुआ फिर ये जो पैसेज है यूरेथ्रा, उससे क्या होगा, ये बाहर हो जाएगा। मैंने इतनी बात बताई आपको, ठीक है। तो आपने एक और अलग से चीज क्या सीखी यहाँ पे कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, एक्चुअली इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। कोई अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन, और आपको 4 ऑप्शन दिया जाए, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, टेस्टिस, टेस्टिस भी लिखा जाए, टेस्टिकुलर लोब्यूल भी लिखा जाए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी लिखा जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखने से बच्चों को लगेगा वाह ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर टेस्टिस होगा। लेकिन हमेशा इस बात को ध्यान में रखना और है कि जो सेमिनिफेरस मोस्ट, ट्यूब्यूल. हाँ, नियरेस्ट, मोस्ट करेक्ट में भी जो मोस्ट नियरेस्ट ऑप्शन होता है उसको सही किया जाता है, ठीक है। तो उसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होगा, ठीक है। तो आपने आज की क्लास में क्या सीखा कि स्पर्म्स जो है वो बनते कहाँ हैं? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस। अब एक और उम्दा कॉन्सेप्ट जो आगे जाके आप सीखने वाले हैं, ठीक है। ये आपको जो यहाँ पे ये डायग्राम दिख रहा है ना, ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। एक क्या है? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। लेकिन एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात आती है, कौन सी, समझिएगा ध्यान से। अब
अगर हम लोग ध्यान से एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं किसको, टेस्टिकुलर लोब्यूल को, किसको, टेस्टिकुलर लोब्यूल को, तो मैंने आपको अभी भी बोला कि जो आपके पास एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है उसके अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होंगे तो अपना कॉमन सेंस लगाएंगे, जब कभी छोटे बच्चे को सेल पढ़ाया जाता है तो उसको इतनी बात जरूर बताई जाती है कि जो गैप है उसके बीच में, ये ज्यादा ही ब्लर है, हम लोग दूसरे डायग्राम की मदद लेते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है एक्चुअली, बट थोड़ा ब्लर था, इसको क्लियर होना चाहिए। हाँ देखिए, माइक्रोस्कोपिक व्यू है, जब माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखेंगे तो आपको ऐसा ही दिखता है, इससे ज्यादा तो नहीं दिखता है, समझ गए, इतना ही नजर आएगा आपको, ऐसा ही दिखता है। समझने वाली बात क्या है इसमें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो क्वेश्चन ये राइज होता है, देयर इज अ गैप बिटवीन दीज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये जो पूरा स्पेस आपको दिख रहा है ये गैप है या नहीं है इसके अंदर, बताइए। Yes, ma'am. गैप दिख रहा है ना, ये जो गैप नजर आ रहा है तो इसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। क्या बोला मैंने, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस गैप, हम लोग इस गैप को क्या Interstitial बोलेंगे, space. इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे। तो अब ऐसा तो है नहीं ना कि बिल्कुल आपने एक ईंट की तरह या ब्रिक की तरह आपने इसको इतना ज्यादा टाइटली पैक करके रखा हुआ है कि देयर इज नो एनी चांस ऑफ एनी काइंड ऑफ गैप। तो यहाँ पे जो ये आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ना चाहते हुए भी अगर आप ध्यान देंगे तो बीच में आपको गैप जरूर दिखेगा, सबके बीच में आप क्या देखिए, क्या दिख रहा है आपको, गैप दिख रहा है। तो जो गैप नजर आ रहा है आपको, इस गैप को हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। क्या बोला मैंने, गैप को क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, क्या। Interstitial space. हाँ, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, आगे सारा गेम इसी का है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट गैप, द नेम ऑफ दैट गैप इज इंटरस्टिशियल स्पेस। अब क्योंकि आपने वो समझ लिया तो अब आपके लिए इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही साफ और क्रिस्टल क्लियर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है और दिख रहा है। क्या बोला मैंने आपको कि ये जो आपके पास क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, लेकिन इसके बीच में ये जो आपको गैप नजर आ रहा है, these gaps are known as interstitial space, and the cells which are present in this interstitial space is known as interstitial cell। और जो इंटरस्टिशियल सेल है, क्या बोला मैंने, मैंने बोला इंटरस्टिशियल सेल, और ये जो इंटरस्टिशियल सेल है इसका ही दूसरा नाम लेडिक सेल है। Leydig cells. हाँ, इंटरस्टिशियल सेल जो है इसका ही दूसरा नाम, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है, इसका ही दूसरा नाम लेडिक सेल है, इसका दूसरा नाम क्या है, लेडिक सेल है। और आगे जाके जब हम लोग डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करेंगे एंड्रोजेंस के बारे में, यही टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट कराने का काम करता है लेडिक सेल। ग्रेजुएशन में जब आगे जाके जो बच्चा जूलॉजी ऑनर्स करता है ना, उसको लेडिक सेल के ऊपर, अब आप समझिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसको लेडिक सेल के ऊपर 15 मार्क्स का नोट लिखने को आता है, सोचिए कितना लिखना पड़ता है उसको। तो ये लेडिक सेल के ऊपर 15 मार्क्स का नोट्स आपको लिखने को आता है, कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। अब जब तक हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा तब तक स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या क्या सीखा आपने, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है इसलिए आपको यहाँ पे हाईली कॉइल्ड नहीं दिख रहा। फिर उसमें आपने क्या सीखा, द स्पेस, मैं आपको बोलूंगी मेंशन द नेम ऑफ द स्पेस बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, आंसर
क्या हो जाएगा? Interstitial space. वेरी गुड. एंड द सेल्स विच आर सिचुएटेड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस. Interstitial cells or Leydig cells. वेरी गुड. एंड स्पर्म्स आर फॉर्म विद इन द Seminiferous tubules. ट्यूब्यूल्स. यस, इसके बाहर नहीं बनता कभी भी. कभी भी अगर किसी बच्चे ने लिख दिया कि लेडिक सेल जो है उसी के आसपास कहीं होता होगा तो गलत हो जाएगा. बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट आपने सीखा है. तो जो स्टेटमेंट मुझे लिखना था उसके पहले मैंने आपको एक छोटी सी बात जो है, छोटी भी और ना समझा जाए तो बहुत बड़ी हो जाती मैम है, लेडी सेल्स वो क्या बात बनता फिर से बोलेंगे. है? लेडी सेल्स में क्या बनता है? लेडिक सेल्स हार्मोन सिक्रीट करने का काम करते हैं. एंड्रोजेंस जो है ना, एंड्रोजेंस की कैटेगरी में जो टेस्टोस्टेरोन आता है उसको ये सिक्रीट करने का काम करेंगे. मैं लिख देती हूँ अभी. जैसे लिखना स्टार्ट करेंगे, लिखना ओवर होगा, आपको अपने आप क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. ठीक है. तो मैंने आपको क्या बोला, हमने यहाँ पे पॉज कर दिया था लिखते लिखते. मैंने सोचा पहले मैं क्रिस्टल क्लियर समझा देती हूँ तो आपको फिर मजा आएगा लिखने में. तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि एक ह्यूमन है तो ऑब्वियस है उसके पास दो टेस्टिस हैं, मतलब वन पेयर ऑफ टेस्टिस. फिर हर एक टेस्टिस के पास 250 कंपार्टमेंट्स हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ दीज कंपार्टमेंट्स? दीज कंपार्टमेंट्स आर नोन एज टेस्टिस. आगे क्या लिखे हम? आगे आप भी लिख सकते हैं. तो आगे जो है वो बात यहाँ पे इतनी कि जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ईच लोब्यूल 1 2 3. एक बार मैंने क्लास में डिक्टेट कर बोला 1 2 3. अब ये बच्चा क्या लिख रहा है? क्या हो गया ये? इतना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो गया. मतलब Yes, ma'am. कर रही थी क्लास में, मैंने बोला ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन्स वन मिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. अब बच्चे ने क्या लिखा? 1 2 3. अब जो पढ़ेगा वो तो पढ़ के ही बेहोश हो जाएगा कि 123 कैसे, 123 कैसे हो सकता है उसके अंदर. तो ये 1 2 3 बोलने का मतलब ये नहीं था. कहीं ऐसा ना कि आप में से भी कोई बच्चा 1 2 3 सुन के 1 2 3 लिख ले. तो ये 123 हो जाएगा. इट्स नॉट 123, इट्स 1 2 3. मतलब 1 से 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो हो सकते हैं. ठीक है. तो ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन्स 1 2 3 highly coiled seminiferous tubules. अब तो क्रिस्टल क्लियर है आपको. फिर एक और आपने इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या सीखा. अब हम यहाँ बात करेंगे लेडिक सेल्स के बारे में. लेडिक सेल्स हेडिंग देना पड़ता है क्योंकि ये स्पेशल है, इसलिए जब किसकी बात करते हैं हम लोग, लेडिक सेल्स. लेडिक सेल्स में हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे. पहले तो स्पेस समझाना पड़ेगा आपको. द Interstitial space. हाँ, द स्पेस बिटवीन, स्पेस भी बोल सकते हैं, गैप भी बोल सकते हैं. द स्पेस बिटवीन seminiferous tubules are known as interstitial space, and the cells which are situated, and the cells which are situated in interstitial space are known as. अब हो जाएगा यहाँ पे आपको इंटरस्टिशियल सेल भी अब पता चला. मैंने
सेल सिखा के भेजा, इंटरस्टिशियल बोले टीचर ने, पता नहीं क्या होता है। तो आपको दोनों टर्म याद रखना है, इज नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स, और इसी का दूसरा नाम है लेडिक सेल्स। इसी का दूसरा नाम क्या हो गया? लेडिक सेल्स हो गया। इतनी बात समझ आई? इसी को हम लोग Yes, कहते हैं लेडिक सेल्स। फिर एक और क्वेश्चन आपने सीखा यहाँ पे, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पर्म्स बनते कहाँ हैं, तो स्पर्म के बनने को हम among the स्पर्मेटोजेनेसिस कहते seminal हैं। tubules. हाँ ठीक है, वेरी गुड। स्पर्मेटोजेनेसिस occurs within the seminiferous tubules। ये उसके अंदर बनेगा। स्पर्म्स कहाँ बनेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनते हैं, ठीक है। इसको याद रखेंगे हमेशा। और अगर आपको समझ आ गया, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। नहीं समझ आया तो फिर तो खैर जिंदगी भर पजल ही होते रहेंगे आप इसमें, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको यहाँ तक भी ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट है, कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे समझ के बाहर है, तो उसको पूछ लेंगे मेरे से। मैंने अभी तक जो स्टेटमेंट लिखा है, जो चीज़ें मैंने आपको समझाई है, उसको ध्यान से एनालाइज करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें कुछ समझ नहीं आया, तो उसको समझेंगे ध्यान से, ठीक है। अब एक और चीज़ है जिसको आउट हेल्प ऑफ डायग्राम आप नहीं समझ सकते। इतना सुनने के बाद ना बार बार आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा, सब कुछ तो ठीक है, ये घूम फिर के बार बार सर्टोली सेल कहाँ से आ जा रहा है। डिस्क्रिप्शन तो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन हाँ, अब इनिशियल लेवल पे जहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात आती है, उतना तो एटलीस्ट समझाया ही जा सकता है बच्चों को, ठीक है। डायग्राम है उससे भी समझ ही सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है ऑलरेडी। ये देखिए, इससे बताती हूँ। ये क्या है? ये एक ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। तो ये जो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये स्पर्म्स जो हैं, कुछ स्पेशल सेल होते हैं जिसमें अपने हेड को ये इनकॉर्पोरेट करके रखते हैं। यहाँ पे ऐसे हवा में सर्टोली सेल मार्क किया गया है, बट एक्चुअली सर्टोली सेल्स वो सेल है जिसमें एक स्पर्म अपने हेड को तब तक इनकॉर्पोरेट करके रखेगा जब तक कि वो मैच्योर नहीं हो जाता। एक और मैं इमेज आपको बढ़िया दिखाती हूँ। एनसीईआरटी का डायग्राम भी बहुत अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी को देखिए, उससे बेस्ट बेस्ट समझ आएगा आपको। ये देखिए, ये आपके बुक का डायग्राम है, बहुत क्रिस्टल क्लियर, बहुत साफ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्या इस स्पर्म ने, सिर्फ इतने पोर्शन को देखेंगे, बाकी सब भूल जाइए, बाकी सब मेरा काम है याद कराना आपको, ठीक है। इस स्पर्म ने अपने हेड को इस सेल में ऐसे इनकॉर्पोरेट करके रखा है, रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ भी क्या है? ये सर्टोली सेल्स है, ये सर्टोली सेल्स है, सर्टोली। सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ these Sertoli cells? So Sertoli cells are responsible for providing nourishment to the developing sperm। मतलब जब तक ये डेवलप हो रहा है, तब तक ये क्या करेगा? उसको नरिशमेंट देने का काम करेगा, ठीक है। तो हम इसका नाम क्या बोलेंगे? सर्टोली सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? सर्टोली सेल हम लोग कहते हैं। अभी आपको इतना ही सीखना है, बहुत सारा और भी डिस्क्रिप्शन है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करने का रीज़न क्या था? इसको एक्सप्लेन करने का रीज़न ये था कि आपको, मुझे आपके ही बुक का एक पार्ट दिखाना है जहाँ पे आपको किस चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ये जो मैंने अभी समझाया ना, तो आपको एटलीस्ट चेक तो करना पड़ेगा कि जो मैंने आपको समझाया है वो पार्ट आपके काम आया या नहीं आया।
या आपको उस पोर्शन से समझ आया या फिर नहीं आया। हाँ, एनसीईआरटी में एक चीज जो सबसे बड़ा एरर है, शफलिंग बहुत ज्यादा है। कोई पोर्शन जो बाद में एक फ्लो में चलना चाहिए था, पहले बाद में इधर उधर ऐसे करके बताया गया। बट कोई बात नहीं, हम लोग पहले मैं पूरा, जैसे मैंने कराया था ना बॉटनी वाला पार्ट, पहले मैं पूरा आपको जो मेल वाला पार्ट है वो कंप्लीट कराऊंगी, मैं अपना बता रही हूँ, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो फीमेल वाला पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे, तब फिर मैं आपको फर्टिलाइजेशन वगैरह समझाऊंगी, ठीक है। तो आप अपने बुक का जो पार्ट है उसको एनालाइज कर लीजिए, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं भाई हमने कुछ क्लास में जो सीखा है तो उसका कुछ मतलब है, कुछ फायदा है। देखिए, अब देखिए, जब यहाँ हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या है, ईच टेस्टिस हैज अबाउट, क्या हो जाएगा, अगर मैं डैश कर दूं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 250 कंपार्टमेंट्स। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपार्टमेंट? Testicular lobules. Very good. Each testicular lobules contain how many seminiferous tubules? 1 to 3 highly coiled. Seminiferous tubules, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। And sperms are produced within the, Seminiferous tubules. ठीक है। Each seminiferous tubule is lined on its inside by two types of cells. जो स्पर्मेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करेगा, इसका मतलब क्या है मैं बताती हूँ आपको। देखिए, जो स्पर्मेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ पे इसके स्टेटमेंट बोलने का मतलब है इसके पास दो तरह के सेल अवेलेबल हैं। एक वैसा सेल, इसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, जो स्पर्मेटोगोनियम है। अगर आपसे कल को जाके पूछ लिया जाए कि उस सेल का नाम बताइए जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, द आंसर इज स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोजेनेसिस किसके अंदर होगा? स्पर्मेटोगोनियम के अंदर होगा, ठीक है। लेकिन नरिशमेंट कौन देगा? तो सर्टोली सेल देगा। तो ये उस बेसिस पे, उस क्राइटेरिया को इस्तेमाल करके बता रहा है जिसमें दो तरह के सेल जो हैं इसके इनर साइड में पाए जाएंगे। एक, ये जो स्पर्मेटोगोनियम है इसको हम लोग जर्म सेल्स भी कहते हैं। जर्म सेल किसको सिखाया था मैंने आपको? दैट पार्टिसिपेट्स इन रिप्रोडक्शन, याद आया? जब भी जर्म सेल का जिक्र आता है तो हमेशा मैं बच्चों को एक ही चीज सिखाती हूँ कि जब कभी जर्म सेल सुनने को मिले तो समझ जाना कि वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। दो टाइप के सेल में मेल जर्म सेल के देखिए विद इन ब्रैकेट स्पर्मेटोगोनिया डाल दिया गया, हुआ क्रिस्टल क्लियर। स्पर्मेटोगोनियम एक होता है, स्पर्मेटोगोनिया प्लूरल होता है। तो स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। सर्टोली सेल क्या करेगा? उसको नरिशमेंट देने का काम करेगा, ठीक है। अब जो मेल जर्म सेल है उसमें मियोसिस होगा तो स्पर्म फॉर्मेशन होगा। ये यहाँ तक तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस का डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करूंगी तो जैसे मैंने आपको बॉटनी में फीमेल गेमेट का बनना सिखाया था, मेगास्पोरोजेनेसिस सिखाया था, तो वहां पे 3 माइटोटिक डिविजन्स भी आ रहे थे, याद आया? याद आया? Yes, ma'am. जो आपको मैंने मेगास्पोरोजेनेसिस सिखाया था, ठीक उसी तरीके से जो यहाँ पे ऊपर से ओवरऑल अगर पूछा जाए तब आंसर मियोटिक डिवीजन होगा, लेकिन बीच बीच में से अगर तोड़ के पूछ लिया जाए तो कई जगह पे आंसर माइटोसिस भी Mitosis. आता है। वो मैं, हाँ, आगे सिखाऊंगी आपको, अभी तो ठीक है ओवरऑल बोलने के लिए। सर्टोली सेल का काम क्या है? देखिए क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर Nourishment. प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म्स। कैसे डेवलप होंगे? जब आप जर्म सेल को नरिशमेंट देंगे तो ये बेचारा अपना आगे का काम करेगा। द रीजन्स outside the seminiferous tubules are known as interstitial space, Testicular and space. interstitial spaces contain blood vessels and interstitial cells. That interstitial cells are known as, क्या बोलेंगे? Leydig cells. And what is the function of Leydig cell? Leydig cells are responsible for synthesis and secretion of testicular hormones Testosterone. called androgens. Called क्या बोलेंगे हम लोग इसको? एंड्रोजन। ये पार्ट जो है ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद जब हम बेसिक डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं, जो मैं आपको सबसे पहले समझाना
शुरू किया था मैंने, तो उसमें जब आप देखना स्टार्ट करेंगे तो ये मैंने समझाया था आपको कि इसको टेस्टिस को क्या चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री तक कम टेम्परेचर चाहिए, क्या करने के लिए, स्पर्म को बनाने के लिए। और ये बहुत ही कॉमन सी बात है, इसमें कहीं कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ये है, होता है तो होता है। टेस्टिस का प्रॉपर शेप क्या है, ओवल है। जब भी ड्रॉ करता है कोई बच्चा तो ओवल शेप बनाता है, सर्कुलर शेप या स्क्वायर शेप नहीं बनाता, तो कॉमन सी बात है, इसमें कुछ याद करने वाली चीज है नहीं। लमसम की बात करी जा रही है, जो लेंथ है दैट इज अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ इज अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। अब ऑब्वियस है कि ये डेंस कवरिंग से क्या है, कवर है, और यहाँ से मैंने आपको बता ही रखा है, ये वाला पार्ट यहाँ से आपने नोट करके रखा हुआ है, ईच टेस्टिस कंटेन्स अबाउट 250 कंपार्टमेंट। क्यों पता है अबाउट क्यों लिखा है? कई किताबों में लिखा हुआ है 250 to 300, कई जगह लिखा है वेरी 200 बट to 250। हाँ, तो अबाउट मतलब हाँ, इसी से मिलता जुलता होगा। अगर 250 लिख दिया एक्सक्लूसिवली 250 तो डेंजरस हो जाएगा वो बोलना। तो मेल टू मेल वेरी करेगा, कंडीशन टू कंडीशन वेरी करेगा, तो जिसके लिए मैंने आपको ये बात जो है वो सिखाई है, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ तक इस पार्ट में, इस पोर्शन में कोई दिक्कत? नमन। अब देखिए, निकाल के देखिएगा पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, इस पार्ट से सॉल्व होगा आपसे। इस साल के नीट का क्वेश्चन देखा आपने, क्वेश्चन पेपर देखा आपने? यस मैम। कैसा था पेपर? हाँ मैम, जो बायो और फिजिक्स इजी था, सिर्फ केमिस्ट्री टफ था। इजी कुछ नहीं होता, इजी क्या होता है पता है आपको? इजी वो होता है जो समझ में आया होता है, टफ वो होता है जो समझ में नहीं आया होता है, समझ गया? सबसे ज्यादा आपने हैरानी की बात ये है, मोर देन 15 क्वेश्चंस जो थे वो मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग वो था। वो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि दो भी अगर बच्चे ने सही मैच कर दिया तो स्टूडेंट नेगेटिव मार्किंग से बच जाते हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो अच्छा, एक और चीज आपको कौन सी बात समझ आई इस बार के नीट के क्वेश्चन को देख के? एक और चीज क्या सीखा आपने बताइए? नीट की ही तैयारी आपको करनी है, इसलिए मैं स्पेशली उसी के रिगार्डिंग पूछ रही हूँ। एक जो दूसरी चीज आपको नजर आई क्वेश्चन पेपर देख के, क्या सीखा आपने? क्वेश्चन सारे बच्चों ने नहीं देखा क्या? मैम एनसीईआरटी के लाइन से ही था। यस, यही मैं पूछना चाह रही हूँ तब से। इस बार का मेरे ख्याल से रिकॉर्ड क्वेश्चन पेपर है जिसमें एक सिंगल वर्ड तो बहुत दूर की बात है, एक सिंगल लेटर तक एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछा है, समझ गए? तो आपको करना क्या है, जैसे थॉरोली मैं करा रही हूँ, एक सिंगल क्वेश्चन भी, आपको पता होगा कि मेरी आदत है हर क्लास के एंड में असाइनमेंट क्वेश्चन देती हूँ ना, ठीक है। तो जिन बच्चों ने कंप्लीटली थॉरोली 2 इयर्स 11th और 12th स्टडी किया है, तो उन बच्चों ने क्या किया, असाइनमेंट क्वेश्चन की कॉपी से 90 के 90 क्वेश्चन मार्क किए हैं उसमें से, कि मैडम आपके ये सारे क्वेश्चन से ये सारे जो क्वेश्चन हैं बिल्कुल एज इट इज टैली हो रहे हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। आपको बता क्यों रही हूँ, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि हम भी इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हैं, समझ गए? तो ये बात आपको समझ आई। अब देखिए ध्यान से, मैंने अभी अभी आपको जो पार्ट एक्सप्लेन करा उसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वापस हम लोग अपनी डिस्क्रिप्शन पे आते हैं, जिसको मेरे ख्याल से ना पढ़ते वक्त कभी कोई बच्चा ध्यान नहीं देता है। मैं बताती हूँ आपको, एक स्टेटमेंट दिया गया आपकी एनसीईआरटी बुक में। अभी अभी जब मैंने आपको सिखाया और पढ़ाया, ये लाइन जो है ना, इस लाइन को कोई बच्चा कभी देखता ही नहीं है, और ये लाइन लिखा भी इस तरीके से है कि टीचर्स भी नहीं पढ़ाते इसको, क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखा है, अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसके अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल होंगे, लेकिन
उसमें क्या होते हैं, कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों का क्वेश्चन पूछना बनता है कि आपने अगर ध्यान नहीं दिया होगा, ध्यान नहीं देते बच्चे, कहते हैं अच्छा पता नहीं कुछ लिखा होगा, छोड़ते हैं। ठीक है, सोचने वाली बात यह है कि टेस्टिस के अंदर भी एक ऐसा पावरफुल सेल बैठा है दैट हैज द कैपेबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट एंटीजन। एंटीजन किसको कहते हैं? 11th में मैंने आपको सिखाया था, हर वो फैक्टर जो कि आपकी बॉडी में चाहे तो एक्सटर्नल है, चाहे इन्फेक्शन कॉज करने के इरादे से आया है, सबको हम लोग एंटीजन, कुछ भी, चाहे कोई केमिकल ऐसा है जो कि आपकी बॉडी को हार्म कर सकता है, तो ये इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगा, बोलेगा यू हैव टू फाइट अगेंस्ट दीज इन्फेक्शंस या दीज एंटीजन। ठीक है, तो मैं आपको अलग से नोट करवा के, अब जैसे होता ना, मैंने ये दिखाया नहीं, मैंने बच्चों को लिखवा दिया, कहते मैम ये क्यों लिखवाया आपने, ये तो था ही नहीं हमारे सिलेबस में। तो ये वाली जो लाइन है ना, मैं आपके बुक का ही लिखवा रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मैं आपको मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, बच्चे नहीं ध्यान देते, तो जिसकी वजह से मैंने आपको ये यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट है, किसकी बात कर रहे हैं? इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। कॉम्पिटेंट वर्ड सुन के भी आपको समझ आ रहा होगा थोड़ा सा। इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में इसको नहीं लिखती और आप 11th और 12th पूरा पूछ लीजिए, अगर मैं टर्म को लिखूं तो आप देख के इतना बता, मतलब किसी बच्चे से ना आप सिर्फ ये पूछ लीजिएगा कि इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल है किस चैप्टर का, बच्चे को ये भी नहीं पता होगा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का है। बट आपको इतने ध्यान से इसकी पढ़ाई करनी है कि इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर प्रेजेंट इन द टेस्टिस। सबसे ज्यादा यहाँ पे चौंकाने वाली बात ये है। तो ये जो इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स हैं, ये क्या है? एंटीबॉडीज। रेफर्स टू सेल्स, हम उन सेल्स को बोल रहे हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगा। रेफर्स टू सेल्स विच आर, बिल्कुल साधारण सिंपल लैंग्वेज में लिख रही हूँ, विच आर capable to fight फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस और जर्म्स। अगेंस्ट एंटीजन में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट में एंटीजन लिख रहे हैं, एंड कैन इवोक इम्यून सिस्टम। इतना पावरफुल है, आपके इम्यून सिस्टम को नॉक नॉक करके बोल सकता है कि उठो काम करो। तो ये आपके इम्यून सिस्टम को क्या कर सकता है? इवोक कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपने एक अलग से चीज सीखी, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है ये? टेस्टिस में है। कहाँ प्रेजेंट है ये? टेस्टिस में है। ठीक है, तो ये भी आपने सीखा। अलग से ऐसे लिख दिया जाए किसी बच्चे को तो बेचारा यही नहीं बता पाएगा कि ये पार्ट या पोर्शन जो है बिलोंग किस चैप्टर को करता है। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी बुक का जो एक पेज था जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें से मैंने एक भी वर्ड जो है वो नहीं रिमेनिंग छोड़ा है, वो आपको पूरा मैंने क्रिस्टल क्लियर कराया है। यहाँ तक ध्यान से देखिए, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो पूछेंगे मेरे से। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो मैम। नो मैम। मेरे साथ साथ असाइनमेंट क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आज की क्लास में असाइनमेंट क्वेश्चंस का नंबर 20 होगा। ठीक है, मेरे साथ साथ हाथ चलाएंगे, क्योंकि काफ़ी, और एक भी क्वेश्चन उसमें से ऐसा नहीं होगा जो नीट के पास्ट ईयर का क्वेश्चन ना हो, क्योंकि अब क्वेश्चन है तो है, करना तो पड़ेगा आपको अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो।
ये नोट हो गया सबका? एक ही लाइन में कर ही लिया होगा आपने। Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, ma'am. मेरे साथ साथ लिखिए। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उधर से आप भी आंसर करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेस्टिकुलर lobules are present in a human male? अब क्या होगा? 250 compartments. क्वेश्चन देखिए ध्यान से। Ma'am, two. इसका नंबर पूछ रही हूँ मैं। Ma'am, 250. मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। मैंने क्या पूछा है? मैंने इन अ ह्यूमन मेल पूछा है, ये देखिए। मैंने इन अ टेस्टिस नहीं पूछा है, मैंने इन अ ह्यूमन मेल पूछा 1 है। to 3. तो कितना हो जाएगा? 1 to 3. 1 to 3. अच्छा, एक टेस्टिस में कितना टेस्टिकुलर लोब्यूल होगा? तेरा civil. Ma'am, 500 होगा आंसर. यस, यही तो मैं तब से पूछ रही हूँ, कैसे कंफ्यूज होगा। देखिए, जब एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे तो एक ह्यूमन, एक पर्सन, एक बंदे के अंदर तो 500 होगा ना। 250 प्लस 250, Yes, sir. 250 प्लस 250। तभी मैं बार बार पूछ रही हूँ आपको रिपीट करके। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 500 टेस्टिकुलर। मैंने ये थोड़ी पूछा एक टेस्टिस में कितना होगा, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ पे विद इन ब्रैकेट डाल दे रही हूँ 250 इन ईच टेस्टिस। अब ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं किसी को। Yes, ma'am. No, ma'am. चलिए, क्वेश्चन कराने का एक फायदा हुआ कि एक डाउट आपका और क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स? Ma'am, Nourishment to of provide nourishment to the growing sperms. ठीक है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म्स, जिसकी वजह से ये अपना हेड जो है उसमें एम्बेडेड करके रखता है, दिखता भी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच pouch like structure testis, TES लिख रही हूँ तो प्लूरल हो गया ये, आर सिचुएटेड, तो क्या हो जाएगा? Ma'am, scrotum. स्क्रॉटम। आंसर हो गया स्क्रॉटम। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट ही पेज पे लिख देती हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? क्लियर है बिल्कुल? Yes, ma'am. नेक्स्ट लिखिए, which cell secretes एंड्रोजेंस? अब क्या हो जाएगा? Ma'am, Leydig cells or interstitial cells. हाँ ठीक है, वेरी गुड। लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स।
cells. Mention the positioning of seminiferous tubules. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को समझाते Inside. वक्त हाँ सावधानी बरतनी पड़ती है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Inside testicular lobules. हाँ टेस्टिकुलर लोब्यूल स्टेटमेंट था 1 2 3 Highly coiled structure. highly coiled seminiferous tubules are present मैं सिर्फ पोजिशनिंग है तो हम यही फुल स्टॉप लगा देंगे, क्यों आगे लिख कर देना यहाँ पे। अगर आपसे पूछा गया मेंशन द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, Seminiferous tubule. हाँ तब हो जाएगा आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। फिर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे मेंशन द टर्म फॉर इंटरस्टिशियल सेल्स। पता ही आपको क्या हो जाएगा, Leydig cells. लेडिक सेल्स। आगे चले हम लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। Yes, ma'am. चलिए 8th क्वेश्चन लिखेंगे। मेंशन द एवरेज लिख देती हूँ यहाँ पे, मेजरमेंट ऑफ टेस्टिस। क्या लिखेंगे, 4 to 5 centimeter in length. लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर, And 2 to 3 width. विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर बस। वाई आर स्क्रोटम descends out from abdominal cavity। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Yes, इसका रीजन ये है ma'am. Sperms require 2 to 3 degree lower temperature than the core temperature. because spermatogenesis requires 2 to 2.5 less temperature than the body temperature। नेक्स्ट लिखेंगे
mention the site of Leydig cells. Ma'am, in the interstitial spaces. Hmm. Leydig cells are situated in the interstitial space. हो गया ये? आगे चलें? Yes, ma'am. How many seminiferous tubules are located in the testicular? in one कर देती हूँ, in one testicular lobule. 1, 2, 3. One, two, three. 12th question. What is the function of androgens? I'm to secrete testosterone. पहली चीज तो ये है, इट हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन अभी तो ठीक है, अभी भर के लिए Ma'am, लिख bring लेते हैं। secondary sexual characters. हाँ ठीक है, वेरी गुड। यही क्या करेगा, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनको ट्रिगर करने का ये काम करेगा, एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर triggering of secondary sexual characters. Next, अगला क्वेश्चन में लिख रही हूँ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ immunologically competent cells? Ma'am, to fight against the antigens. हाँ ठीक है, शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं हम लोग, वेरी गुड, फाइट अगेंस्ट एंटीजेंस। ये एंटीजेंस के अगेंस्ट क्या करेगा, फाइट करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, क्लियर है बिल्कुल? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट लिखिए, mention the site of immunologically competent cells. In the अभी testes. फिलहाल हाँ, इन द टेस्टिस लिख लीजिए। फिफ्टींथ क्वेश्चन लिखेंगे, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रॉपर बना हुआ होना चाहिए आपकी कॉपी में, बिना देखे हुए कि याद कर लेंगे, बना के प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 16th क्वेश्चन, diagrammatically
रिप्रेजेंट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लीडिंग सेल्स, एक बार अगर आपने रिप्रेजेंट करना सीख लिया तो सब कुछ सीख गया। जैसे एनसीईआरटी बुक में जो डायग्राम मैंने आपको शो कर रखा है, बनाया है, वैसे ही आपको ड्रॉ कर लेना है। 17th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, 16th क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। लॉन्ग क्वेश्चन जो आप बोलते हैं ना कि हमारे पास है नहीं एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, तो मैं साथ के साथ आपको बताती चल रही हूँ। जो 16th क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का है, ठीक है। देन नेक्स्ट लिखेंगे, मेंशन द टर्म फॉर nourishment providing cells, Sertolysis. sperm। सर्टोली सेल पता ही है आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, आगे बढ़े हम लोग। Yes, ma'am. 18th लिखिए, to which canal testis descends out from abdominal cavity। inguinal canal, then mention the hormone, उल्टा कर दिया मैंने क्वेश्चन को, secreted by Leydig cells। 11th क्लास की बुक में भी लास्ट चैप्टर में था आपको ये, है ना। Yes, ma'am. हार्मोन से भी बहुत सारे क्वेश्चन। एंड्रो जो है ना, ये वर्ड एंड्रो मीन्स मेल होता है, ठीक ना। तो हमने इसको बोला एंड्रोजेंस, एक्चुअली इट्स टेस्टोस्टेरोन। नेम द स्ट्रक्चर in which sperms, क्वेश्चन है मैंने उल्टा करके लिखा है, स्पर्म था sperm, वापस आंसर क्या हो जाएगा, सेमिनिफरस टिप्यूल। वहां मैंने साइट लिखा था। चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को, क्लियर है बिल्कुल। Yes, ma'am.